एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टिंगयाओ यूजे से टकरा जाती है, जिसके वजह से यूजे के हाथ में जो पेपर्स थे वो गिर जाते हैं। फिर टिंगयाओ पेपर्स को पकड़ने के लिए झुकती है। फिर यूजे उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और बोलता है कि मैं कर लूँगा। फिर यूजे टिंगयाओ से पूछता है कि आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। टिंगयाओ बोलती है, लगता है मैं बहुत ही जल्दी उठ गई इसलिए। पर तुम इतनी हरी में कहाँ पे जा रहे हो? यूजे बोलता है कि आज रात जी फैमिली हमसे मिलने आ रही है, इसलिए मुझे अपना काम ख़त्म करना है। टिंगयाओ बोलती है कि तुम बहुत ही बिजी हो तो तुम्हें जाना चाहिए। यूजे बोलता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट लेना, मैं वापस आके तुमसे मिलूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर टिंगयाओ को नीचे एक पेपर पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो यूजे को बुलाने जाती है पर देखती है कि वो तो ऑलरेडी चला गया है। उसके बाद टिंगयाओ उस पेपर को उठाती है और खोल के देखती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो फिर से वो फोल्ड कर लेती है। रात में सभी एक साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के वक्त मिस्टर जी बोलता है कि ये बहुत ही एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग सभी एक साथ डिनर कर रहे हैं, तो अब हम चीयर्स करके वाइन पीते हैं। फैंग बोलता है कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे माफ़ करना, मैं वाइन नहीं पी पाऊँगा, उसके बदले मैं टी पी लूँगा। मिस्टर जी बोलता है कि तुम तो बहुत ही हैवी ड्रिंकर हो, पर तुम आज ये ड्रिंक ना करके मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। फिर फैंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो एक कप वाइन पी लेता है। फिर मिस जी बोलती है कि ये तो बहुत ही खुशखबरी है कि मिस टोंग को अपना आइडेंटिटी मिल गया है और नेक्स्ट मंथ ही वो शादी करने वाली है। फिर मिस जी टिंगयाओ को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। टिंगयाओ उसे थैंक यू बोलती है। मिस्टर जी फिर बोलता है कि फैंग फैमिली जियांगचेन में बहुत ही डिसेंट फैमिली है और यूजे अब शादी कर रहा है, तो हमें फैंग और मिंगवे की शादी में लेट नहीं करना चाहिए। मिस फैंग फिर बोलती है, असल में सिचुएशन उतना भी अच्छा नहीं है, फैंग को हमेशा लड़ने जाना पड़ रहा है, तो इसलिए सिचुएशन जब स्टेबल होगी। मिस्टर जी गुस्सा होकर बोलता है कि अगर ये सिचुएशन हमेशा ही अनस्टेबल रहे तो क्या होगा। फिर फैंग बोलता है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर जी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुम्हें डिज़र्व नहीं करती है? फैंग बोलता है कि ये बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं मिंगवे को नहीं डिज़र्व करता हूँ। फिर मिस फैंग बोलती है कि ये बात फिक्स्ड नहीं है, यूजे मुझे पूछ रहा था तो मैं बिना सोच के मैंने कह दिया कि नेक्स्ट मंथ 21 एक अच्छा तारीख है शादी करने के लिए, और हम कैसे आपको बिना इनवाइट करके ये सब कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, फैंग और मिंगवे की शादी पहले होगी। फिर मिस्टर जी बोलता है कि मैं डोंग फैमिली के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक रात में ही सब मर गए और मिस डोंग बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि 20 इयर्स तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। तो ये मिस डोंग फेक तो नहीं है? और क्या आपने इसे चेक किया है? मिस फैंग बोलती है कि हमारी फैमिली फिर से ये मिस्टेक नहीं करेगी। मिस्टर जी बोलता है, फिर तो ठीक है, क्योंकि मिस टोंग के मदर ने बहुत ही ट्रिक्स अपनाया था उस मोमेंट पे। उसने मिस लू को बहुत ही चालाकी से रिप्लेस कर दिया था और फिर वो लीगल वाइफ बन गई थी। और फिर ये इंसिडेंट जियांगचेंग में बहुत ही फेमस हो गई थी। लगता है डोंग फैमिली में बहुत सारे धोखेबाज है। ये सुन के टिंगयाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो जब उठने जाता है तभी यूजे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठने नहीं देता है। पर फिर टिंगयाओ उठ के खुद को एक्सक्यूज़ करती है और बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना है। मिस्टर जी बोलता है कि मेरी एक ही डॉटर है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली मेरी बेटी से बुरा व्यवहार नहीं करेगा। टिंगयाओ वापस आ रही थी तभी मिस जी उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ है? जब मेरे फादर ने सच कह दिया है
तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? टिया बोलती है कि मुझे बहुत ही सफोकेटिंग फील हो रहा था, इसलिए मैं बाहर हवा खाने गई थी। फिर मिस जी बोलती है कि मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं अब समझ गई हूँ। डोंग फैमिली बहुत ही एक ओल्ड और वेल नोन फैमिली है, पर तुम्हारे फादर ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है और फिर तुम्हारे मदर से शादी की है, और तुम्हारी मदर भी एक सिंपल वुमन नहीं है। तो क्या तुम्हारे मदर ने ही तुम्हें सिखाया है कि कैसे आदमियों को फंसाते हैं? फिर टिंगा बोलती है कि आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। मिस जी बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम फैंग की नेफ्यू के फियांसे हो, पर फिर भी तुमने गवर्नर के बेड पे सोया है। फिर टिंगा बोलती है कि हाँ मैंने किया है, तुमने भी तो कितने सारे ट्रिक्स किए हैं, पर फिर भी क्या गवर्नर ने तुम्हारी तरफ देखा है? मिस जी गुस्सा होकर टिंगियाओ को थप्पड़ मारने जाती है, पर तभी गवर्नर आके उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस जी गुस्सा होकर बोलती है कि तुम अभी मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो कि कैसे ये मुझे ह्यूमिलिएट कर रही है। टिंगियाओ बोलती है कि मिस जी आप झूठ मत बोलो, आप ही मुझसे रूडली बात कर रहे थे। फिर मिस जी बोलती है कि अब तुम नाटक कर रही हो। फिर फैंग उसे चुप करने को बोलता है। वो बोलता है कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। फिर फैंग मिस जी को बोलता है कि अगर तुमने फिर से इसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर वो टिंगियाओ का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। फिर मिस जी गुस्सा होकर बोलती है कि डोंग टिंगियाओ इतना प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? फिर टिंगियाओ फैंग से बोलती है कि मैंने वो सब बातें उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोला था, तो तुम इन बातों को सीरियसली मत लो। तुम्हें मिस जी के फिर टिंगियाओ बोलती है कि तुम्हें मिस जी के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो मैं नहीं हूँ, वो जी फैमिली से है। फैंग बोलता है कि गेस्ट वेट कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। उसके बाद मिस्टर जी मिस फैंग को फेयरवेल बोलती है। मिस जी फैंग से बोलती है कि क्या तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगे? फिर फैंग उसे छोड़ने जाता है, तभी गन चलने की आवाज़ें आती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। फैंग आके टिंगियाओ को प्रोटेक्ट करता है। यूजे मिस जी को लेकर कार के अंदर चला जाता है। फैंग ऑर्डर देता है कि मिस फैंग को घर ले जाओ, तभी टिंगियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए फैंग को गोली लग जाती है। और ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।